हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं पूर्णागिर उत्तराखंड में। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको दर्शन कराने वाली हूँ, पूर्णागिर मैया का दर्शन कराऊंगी वीडियो के माध्यम से। और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। मैं जहाँ से चली थी मैंने वो वीडियो नहीं डाला है, बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए यहाँ से देखिए पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा कि पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं और मैं पहुँच रही हूँ मैया जी के दर्शन के लिए। और ये सफ़र हमारा है, आप हमारे साथ में बने रहिए हमारे वीडियो में और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और आज दर्शन होने वाले हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैया रानी के। तो हम लोग जा रहे हैं उसी रोड पे और कहते हैं जब माता बुलाती हैं तभी इंसान पहुंच पाता है। समय कितना भी इंसान के पास हो फिर भी इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, चाहे जितना पैसा हो। लेकिन जब माता रानी का बुलावा आता है तभी हम लोग पहुँच पाते हैं। तो माता रानी का बुलावा आया और उन्होंने बुलाया तो मैं चली जा रही हूँ। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था बालाजी सरकार का, जब मैं मेहंदीपुर गई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ आई हूँ। कुछ योग बन जाते हैं इंसान के कि सालों गुजर जाते हैं और इंसान नहीं पहुँच पाता है। और कभी ऐसा मौका होता है कि कहो हफ्ते में दो दो तीन तीन बार इंसान चला जाए, पहुंच जाए। बाबा नहीं बुला रहे थे, उसके बाद में काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बालाजी जाने का, वो भी मेरा अवसर पूरा हुआ। मतलब मेरी मनोकामना वहाँ मैं गई। उसके बाद में यहाँ एक योग मेरा बना था जब मेरी आराध्या नहीं थी, तो मैं दिसंबर के महीने में गई थी। इसी दिसंबर के महीने में मैं गई थी और आज 10 साल हो चुके हैं, मतलब 11वां साल चल रहा है। 11वें साल दिसंबर के महीने में ही मैं दूसरी बार आई हूँ। ये योग है मेरा। तो मैया रानी ने मुझे 11वें साल बुला ही लिया। मैंने गांठ बांधी थी कि मुझे जब बच्चा होगा उसके बाद में मैं गांठ खोलने आऊँगी। तो खैर माता रानी ने बुला लिया और हमें जा रही हूँ। घाट भी खोलना है और यहीं पे आगे जाके नीचे से उतर के सिद्धि बाबा का भी मंदिर है। यहाँ से पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं और जितना जितना आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना ठंडक बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग हो गई। हम लोग पूरी रात का सफ़र तय करके उसके बाद हम पहुँचे हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड का नज़ारा आप देख सकते हो। ये चारों तरफ से जंगल यहाँ पे है और पहाड़ है, मतलब सब पत्थर है। पत्थरों में ये पेड़ लगे होते हैं। जो पेड़ यहाँ पे होता है ना, वो हमारे इधर नहीं होता है यूपी में। कि क्या प्राकृतिक है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब जो पेड़ लगे हुए हैं, कैसे पानी मिलता है, क्या है, इतनी ऊंची पहाड़ों पे पेड़ लगे हुए हैं और वो भी हरे भरे, ये नहीं कि सूखे हुए हों। तो ये प्राकृतिक है और चमत्कार भी कह सकते हैं कि कैसे यहाँ पे। और देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हम लोग वहाँ तक मैया रानी बैठी हुई है पहाड़ की चोटी पे, तो हम लोग दर्शन करने जाएंगे। और जितना पहले कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ता था, हाँ, लेकिन अब नहीं। अगर मैं 10 साल पहले भी आई थी तब भी मुझे ज़्यादा नहीं चलना पड़ा था। वही 3-3.5 किलोमीटर की ही चढ़ाई है, वही तय करनी पड़ती है। और इंसान के दिल में श्रद्धा हो तो हर इंसान पहुंच सकता है, कहीं भी चल सकता है।
और मैं तो सोच रही थी कि मेरे तो पैरों में दिक्कत है, मुझे आर्थराइटिस है, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ। लेकिन मैं यही मन में सोच रही थी कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं कैसे सीढ़ियाँ चढ़ पाऊँगी, कि 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तो हमें दिक्कत होती है। तो मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ के मैया के दर्शन कर पाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन में श्रद्धा रखो तो सब कुछ हो जाता है, और कृपा होती है, चमत्कार होता है उन मैया रानी का, हमारे ईश्वर का। हमारे माता हैं वो सबको जानती हैं, सब पढ़ लेती हैं खुद, उनके मतलब उनको पता रहता है कि हाँ हमारे भक्तों को, हमारे बच्चों को क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं तकलीफ़ है। बस मैं यही अपने मन में सोच रही थी कि जब भी मैं जाऊंगी और मेरे पैरों में दिक्कत है तो मैं कैसे सीढ़ियाँ इतनी चढ़ पाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। भरोसा रखो कि किसी काम को अगर हम तय करेंगे, किस काम को हम कर लेंगे, तो आप विश्वास मानिए उस काम को आप ज़रूर कर पाएंगे। सिर्फ भरोसा आप रखिए, हर चीज़ पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे तो कितनी दूर जहाँ तक चढ़ पाएंगे वहीं तक चढ़ के वापस चले आएंगे, और आगे अगर नहीं चढ़ पाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मन में तो इच्छा ही थी कि हम जब आए हैं तो पूरा हमें चढ़ के जाना है। मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड हैं, तो भैया के साथ और उनके साथ मैं आई थी। मैं पीछे बैठी हुई हूँ, भैया गाड़ी चला रहे हैं और मेरी फ्रेंड बैठी हुई है और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। पीछे से ही मैं वीडियो क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना तो यहाँ पे ऐसा है, ऊंचा नीचा होता है। अब देखिए हम लोग पहुँच गए थे और हम लोगों ने नहा धो के फ्रेश हो के अब दर्शन के लिए निकल लिए हैं। पूरी रात का सफ़र किया था, उसके बाद में वहीं पे वो होते हैं ना आश्रम टाइम में, जहाँ पे हम लोग प्रसाद लेते हैं, उन लोगों के रूम होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान रखा और नहा धो के, वहाँ गर्म पानी भी मिलता है, उन लोगों ने गर्म पानी भी दिया और नहा धो के अब हम सफ़र तय कर चुके हैं मैया रानी के दर्शन के लिए। अब हमने यहाँ से पैदल स्टार्ट किया है चलना। अब देखिए मेरे पैरों में थोड़ी सी दर्द होने लगी, तो पर मैं हिम्मत नहीं आ रही हूँ, चलती जा रही हूँ। ये सब दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद के, लेकिन हम लोगों ने प्रसाद वहीं ले लिया था जहाँ पे हम लोग रुके थे, जहाँ हम लोगों ने नहाया था, वहीं पे हम लोगों ने प्रसाद लिया था। ये सब दुकानें लगी हैं खाने पीने का, जो भी है वो दुकानें लगी हुई हैं। ये मेरी फ्रेंड है, मैं इन्हीं के साथ में गई थी, इनके हस्बैंड भी हैं साथ में। और चलते चलते मैं जा रही हूँ, मुझे थकान सी लग रही है, मैं चल रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, मैं खुद बना रही हूँ वीडियो, और किससे कहूँ बनाने के लिए। बच्चे नहीं गए थे साथ में, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना था तो बच्चों को मैं नहीं ले गई थी। यहाँ पे जयकारा लगाना भी मुश्किल है, सांसें फूलने लगी थी। जो भी मैं बोल रही थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत, और चल रहे थे ना इसलिए वो बहुत दिक्कत हो रही थी। चढ़ते जा रहे थे, दम लगा के चढ़ते जा रहे थे कि हम जाएंगे, दर्शन ज़रूर करेंगे, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उस मंजिल को तो पा ही लेते हैं। मुश्किल का सामना करना पड़ता है, अपनी मंजिल को पाने के लिए तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है। कोई नहीं, मुझे तो दर्शन करने ही थे, कैसे भी करने थे। मैं चलती जा रही हूँ और मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी थकान, रेस्ट में खड़े होके हल्का सा रेस्ट लिया और फिर मैं चलना स्टार्ट की हूँ।
अभी तो चल रही हूँ। खैर मैया रानी ने यहाँ से फिर मुझे एनर्जी दे दी है और मैं एनर्जी के साथ में जा रही हूँ, लेकिन सांसें आ रही हैं। मैं सोची भजन गा लेती हूँ, तो भजन भी नहीं गा पा रही हूँ क्योंकि वो सांसें जो हैं वो चल रही हैं। मतलब ठहराव वाला नहीं है कि हाँ आराम से हाँ हाँ ऐसे करके मैं चल रही थी। और चलते चलते देखिए इधर इधर उधर का नज़ारा भी देखते रहिए आप लोग। बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी मैया रानी के दर्शन होंगे आप लोगों को, और मंजिल दूर नहीं है, बस हम पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा और आप बने रहिए हमारे वीडियो में और आप पहुंच जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। क्योंकि सारी लास्ट सीढ़ियाँ हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। एनर्जी के साथ मैं चल रही हूँ। मैया रानी ने मुझे फिर एनर्जी दे दी है और मैं चलती जा रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। और यहाँ पे क्या था, वीडियो बनाते बनाते मेरा जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं वहाँ तक पहुँच गई थी, मैंने दर्शन किया, वहाँ तक वीडियो है। जा रही हूँ चलते चलते। कुछ लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। इस समय जब मैं पहले दिसंबर में गई थी तब भी भीड़ भाड़ नहीं थी, सन्नाटा ही था। इस समय भी सन्नाटा ही है, तो दर्शन करने में आराम हो जाती। नहीं तो भीड़ भाड़ में जाओ तो दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप नवंबर दिसंबर के महीने में जाइए, ठंड भी कम होती है और दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो कभी भी जाइए, अगर आपको मतलब मन कर रहा है कि पूर्णागिरि जाएं तो आप नवंबर और दिसंबर में ही जाइए। इन महीनों में जो है ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और भीड़ भी नहीं होती है। नवरात्रि वगैरह में लोग जाते हैं, यहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि चलना फिरना और क्या बताएं, दर्शन तो हो ही नहीं पाते। और सन्नाटे में आप जाएंगे अच्छे से चले जाएंगे और दर्शन भी अच्छे से कर लेंगे। तो बस थोड़ा और सब्र करिए, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं मैया रानी तक। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंची चोटियों पे माता रानी हमारी विराजमान है। उन तक पहुंचने के लिए हमको ये चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मौका मिला तो मैं पहुंच गई, वरना हर किसी के उसमें नहीं रहता है पहुंचना। कुछ दूर तक तो मैं वैली पहन के चली थी और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वहाँ पे जमा कर दिया था वैली, जूता चप्पल जो भी था सभी का। नंगे पैरों चली चढ़ाई। अब मैं पहुँच चुकी हूँ मैया रानी के दर्शन के लिए। बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। पूर्णागिरि मैया की जय। यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। तो आप बताइएगा ये वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।